आज मैं आपको एक छोटी 1.5 साल की बच्ची की पजामा बता रही हूँ, लेकिन डिज़ाइन वाला ना, जैसे कि अच्छे से नीचे चुनटे या डिज़ाइन वाला काटेंगे भी और सिएंगे भी। तो मैं आप लोगों को इसका साइज़ सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी करके दिखाऊँगी। तो ये एक 1.5 साल की बच्ची का मेरे पास सादा सिंपल पजामा है। तो ये साइज़ कर लेते हैं। ये हो रहा है 18 इंच, हमें 18 ही तैयार चाहिए। तो जिसके लिए मैं सिर्फ 2 इंच ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि इसके पाइंचे में एक्स्ट्रा पट्टी लगेगी, तो इसलिए तो जो 2 इंच ज़्यादा रखूँगी वो हमने इसका नेफे में या लास्टिक में जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से नाप लेते हैं, म्यानी से इस तरफ से। ये हो रही है 9 इंच और हमें चाहिए 10 इंच। तो यहाँ से हम, ये तकरीबन 10 है, तो ये आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा भी हो भी जाएगा तो खैर है, क्योंकि ज़्यादा चुन्नट आ जाएंगी तो वो बुरा नहीं लगेगा और बिल्कुल सही रहेगा। अगर इससे भी 1 इंच या आधा इंच ज़्यादा भी हो जाता कपड़ा तो फिर भी ठीक था। म्यानी का निशान हमें ये लगाने के लिए हमें इसको साइज़ करना है। ये हो रहा है 9 इंच, ये 9 इंच हो रहा है, तो हमें 9 इंच ही यहाँ से रखना होगा। ये 9 इंच रखेंगे और यूँ लाइन लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेंगे 2 इंच, 2 इंच लेते हुए इसका यूँ बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इसका 1 इंच लेना है और इसको यूँ शेप देनी है गोल। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। देखें, हमें 9 तैयार चाहिए था और ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि हमारा नेफे में भी जाएगा और यहाँ से सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से ये निशान लगाना है और फिर हम कटिंग करते हैं। ये मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं और ये मुझे तकरीबन इस पजामे के पाइंचे में लगाने के लिए 11 इंच चाहिए, क्योंकि मुझे इस पट्टी को डबल करके हमें 5 इंच का पाइंचा तैयार चाहिए। तो 11 इंच इसलिए कि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये 11 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है। ये फालतू जो है इसको कट कर देंगे। और इसकी चौड़ाई मुझे 4 चाहिए। तो ये 4 पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधे से फालतू कट कर लूँगी। ये देखें, ये मुझे ये 11 है और यहाँ से ये 4 है। ये पट्टी मैंने काट ली है और ये यहाँ पे मैंने प्लेट्स देकर और इस तरह से ये मैंने इसके साथ यूँ करके फोल्ड करके लगानी है। अब मैं आपको सीख के दिखा। इधर ये मेरा पाइंचे वाला हिस्सा है और इसमें मैंने गेजिंग डालनी है। मैंने मशीन का टांका बड़ा कर लिया है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली थी और दोनों को धागा खींच के मैंने चुन्नट डाल ली है। किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो भी शेयर करूँगी कि ये चुनटे किस तरह से डालें तो हमें आसानी से अच्छी सी चुनटे जो है वो डालनी आ जाएंगी। ये चुन्नट मैंने इतनी डाली है कि ये जो पाइंचे में मैंने पट्टी लगानी है ये बिल्कुल इसके बराबर मैंने चुन्नट डाल ली है। तो अब इसको उल्टी तरफ मैं रख कर यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी और फिर इसको फोल्ड करके सीधी तरफ सिलाई लगेगी। तो अब मैं ये पट्टी को नीचे रखूँगी और चुन्नट वाले हिस्से को ऊपर रखूँगी इस तरह से। देखिए व्यूअर्स, अब जो ये मैंने पट्टी को इसके साथ जोड़ना है, तो ये जो मेरी 2 चुन्नट वाली सिलाई हैं, मुझे इसके बीच में ये सिलाई जोड़ने वाली, पट्टी वाली जोड़ने वाली सिलाई इसके दोनों सिलाइयों के बीच में लगानी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने उल्टी साइड से पट्टी को रख के सिलाई लगा ली है इस तरफ और अब इसको मैंने यूँ फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। तो मैंने ऊपर का धागा चेंज कर लिया है मेहरून कलर का, ताकि इसके ऊपर सिलाई जो है वो खूबसूरती से और अच्छे से जो है वो लगे और धागा चेंज होगा तो वो बुरा लगेगा। तो ये मैंने इस तरह करके इसको यहाँ से मैंने ये स्टार्ट कर लिया है।
देखें ये जो नीचे धागा चुन्नट वाला रह गया था उसे हमें निकालना होगा, उससे फिर ये ज़्यादा सफाई आती है। तो ये वाला धागा हम खींच के इसको हटा देंगे। देखें व्यूअर्स, ये मैंने पांचे में पट्टी लगा ली है। ये वाला मियानी का हिस्सा है। अब हमें यहाँ से इसको यूँ डबल करके यहाँ से पहले सिलाई लगा लेनी है। देखें ये मैंने 5 इंच पांचा रखना था, आधा इंच का इसका सिलाई का मैंने मार्जिन रखा था। तो अब यहाँ से ये देखें कि पूरा 5 पे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। देखें व्यूअर्स, अब ये इसका जो मियानी का हिस्सा है इसको मैं स्टिच कर लूँगी, फिर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने इलास्टिक ले ली थी और इसको मैंने यूँ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब इसको मैं इसमें डालने के लिए मैंने ये किया है कि सबसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है फोल्ड करके, ताकि जब हम दोबारा इसमें इलास्टिक डाल के यूँ सिलाई करें तो आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि आप सीखने वाले बच्चे हैं। तो सीखने वाले बच्चे अगर डायरेक्ट यूँ मोड़ेंगे तो हो सकता है उनसे थोड़ी चुन्नट आ जाए। तो इसलिए ये मैंने पहले ही यूँ सारा नेफा बोड़ के और एक छोटी छोटी कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। और अब मैं ये इलास्टिक इसमें यूँ रख के और इसको यूँ मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। ये शलवार में इलास्टिक डालना मैंने बताई थी आपको कि किस तरह हम आसानी से डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया है। इसको अफ़गानी पजामा भी कहते हैं और हम लोग वैसे भी डिज़ाइन वाला पजामा भी कह सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।